Breaking updates coming in. Government sources have informed Times Now that Natasha Kaul was deported for backing anti-India lobby. In fact, we've accessed the scoop on the reasons for Natasha's deportation. My colleague Amit, as well as Deepak, joining us on the broadcast. Let me go across to Amit first for the details that have come in from the government side. What are the sources suggesting? What was the reason for the deportation, Amit? देखिए, सबसे बड़ी बात कि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा गया और कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ ही बयान दें और एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ है या उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ये इस सरकार का क्लियर स्टैंड है कि एंटी जो गवर्नमेंट है, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, किसी मंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बयानबाजी, लेकिन देश के खिलाफ जो बोले, आपने कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो 370 का मामला हो या इसके पहले भी कश्मीर से जुड़े हुए कई मसले हुए, कभी कुछ आतंकी वाले जो भी मैटर हुआ उसमें भी जो नताशा का जो स्टैंड था वो हमेशा भारत के खिलाफ था। तो ऐसे में एंटी इंडिया के जो स्टैंड रखने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। इसको बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो डिपोर्ट किया गया है, भारत में आने की इजाजत नहीं दी गई है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी वजह यही है कि जो उसका भारत विरोधी जो स्टैंड रहा है उसी वजह से उसको भारत आने की इजाजत नहीं दी गई है। जी, लेकिन उन्होंने ये कहा है, इनफैक्ट इन हर लॉन्ग ट्वीट ऑन सोशल मीडिया एक्स एज वेल, शी वेंट ऑन टू मेंशन सेवरल रीजंस एंड शी सेड इट वाज क्रिटिसिज्म ऑफ द आरएसएस व्हिच इज द रीजन व्हाई शी वाज डिपोर्टेड बैक टू हर कंट्री. But like you mentioned, Amit, sources also saying that it's not about a criticism for a particular organization, but the stand against India that had been taken by her on several occasions. जी हाँ, देखिए, चाहे आरएसएस की बात करिए, चाहे मैंने कहा ना कि मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों का विरोध हो सकता है, आप उनके खिलाफ बयानबाजी कर सकते हैं। ये ऐसा इससे बाहर भी जो विदेश के कई डिग्नेटरीज हैं उन लोगों का बयान कोई भारत के किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो सकता है, लेकिन आप एंटी एक तरह से नेशन नहीं कर सकते, भारत विरोधी नहीं हो सकते हैं। आप देश के खिलाफ स्टैंड को अगर समर्थन करेंगे, जो देश का विरोध कर रहा है उनका अगर समर्थन में आप खड़े होंगे तो उसे एंटी इंडिया माना जाएगा। तो ऐसे लोगों को कोई किसी भी तरह के आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार इस मामले में बहुत ही फर्म है, बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसे कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी एक्टिविटीज या जिसके बयान जो हो वो भारत विरोधी हो, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है। आरएसएस के खिलाफ तमाम लोगों ने बोला है, कोई ऐसी बात नहीं है आरएसएस के खिलाफ कोई पहली बार उन्होंने कहा है। ऐसे कई कंट्रीज हैं जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने समय समय पर कुछ बातों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, कुछ क्रिटिसिज्म किए हैं, लेकिन एंटी इंडिया नहीं हुआ है स्टैंड। और इसीलिए इनको रोकने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि इनका बयान, इनकी एक्टिविटीज जो थी ये पूरे भारत विरोधी ही रही है।